अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बयान पे रिएक्शन देने वाली हूँ जो कि हिजाब को लेके है। जैसे कि आपने देखा ही कि किस तरीके से कर्नाटक में हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। पहले तो नेशनल था लेकिन अभी इंटरनेशनल मामला हो चुका है। तो मैं आज इसी तरीके की एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें ये बताया गया है कि इस्लाम में औरतों को कितना पर्दा करना चाहिए। ये इस बयान को मुफ्ती तारिक मसूद जी ने दिया है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि अल्लाह पाक ने इस्लाम में औरतों को कितना पर्दा करने का हुक्म दिया है। बाहर जाते हुए औरत को कपड़ा, अबाया, चादर वगैरह कितना निकालना चाहिए। देखें, औरत का जो पर्दा है ना, एक है बेसिक पर्दा, बुनियादी, जो हर औरत ने करना ही करना है। वो क्या है कि पूरा जिस्म छुपा हुआ हो सिवाय चेहरे और हाथ के। ये तो पूरी उम्मत का इजमा है कि इतना पर्दा तो औरत ने, बोलो भाई, करना ही करना है। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। बाल नहीं खोल सकती, कलाइयां नहीं खोल सकती, पिंडलियां नहीं खोल सकती, पांव, चेहरा और हाथ। यहां तक समझ में आई बात। यानी ये तो, इसका तो ऑप्शन है ही नहीं सर के बाल खोलने का या सर से चादर हट जाए। दूसरा है चेहरे का पर्दा। तो चेहरे के पर्दे के बारे में उलमा का इख्तलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की राय ये कि चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ नहीं है। इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल की राय ये कि चेहरे का पर्दा भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं इसमें भी सिरे से कोई ऑप्शन औरत के पास है ही नहीं। वो चेहरा लाजमी हर कीमत पे उसने छुपाना है, इसमें गुंजाइश का पहलू नहीं है। जैसे सर के बाल छुपाने ऐसे चेहरा भी छुपाना। इमाम हनीफा की जो असल राय है वो यही है कि चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ नहीं है असल के एतबार से। तो चेहरे का पर्दा जो फ़र्ज़ है वो जहाँ फितने का खौफ होगा तो वहाँ फ़र्ज़ होगा, जहाँ फितने का खौफ नहीं है वहाँ फ़र्ज़ नहीं है। फितने का खौफ हो फिर भी फ़र्ज़ नहीं है, ऐसी किसी फ़क़ीह की राय नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद की जो आयत है ना, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर चादरें डाल लिया करो, तो ज़ाहिर उसमें चेहरा भी आएगा। तो वो फितने के खौफ ही के मौके पर अल्लाह ने फरमाया। तो जहाँ भी फितने की नौयत चाहे किसी भी नौयत की हो, तो इस पर उलमा कहते हैं कि जवान औरत के चेहरे में फितने का खौफ बहरहाल मौजूद है। सारे तो मसाइल चेहरे ही से पैदा होते हैं ना। तो इसलिए फितने की वजह से चेहरे का के छुपाने का हुक्म दिया जाएगा। और फतवा इसी पर है कि अगर कोई जवान औरत चेहरा नहीं छुपाती तो वो गुनहगार होगी। इमाम हनीफा का जो कौल है ना, चेहरा फ़र्ज़ नहीं है, वो उस सूरत में कि जब फितने का खौफ ना हो। यानी ये इसमें एक नरम पहलू निकलता है कि बाज़ दफ़ा ज़रूरत होती है चेहरा खोलने की, बाज़ दफ़ा खौफ ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो अब मुताखिरीन हनफिया का फतवा इसी पर है और इसी पर तकरीबन सारे उलमा जो फ़िक़ह हनफी को फॉलो करने वाले हैं सब मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। और आज से नहीं, आज से 700-800 साल पहले ये फतवा दिया जा चुका है कि अब औरत को चेहरा खोलने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बांदियाँ होती थीं, बीवियाँ बहुत कसरत से, तो हलाल इतना ज़्यादा मिलता था कि हराम की तरफ लोगों के कदम नहीं जाते थे और वो मौक़े भी नहीं थे बुराई के। अब हलाल में पाबंदियाँ लग गई हैं और हराम, तो अब लोगों की नज़र इतनी साफ नहीं है। अब कोई जवान औरत जाएगी तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि लोग बुरी नीयत से उसको देखेंगे। तो इसलिए औरत पर चेहरा छुपाना इस ज़माने में फ़र्ज़ है। बात आई समझ में। तो ये तो हो गया। लेकिन इसमें चूंकि इख्तलाफ है और एक पहलू निकलता है, तो जहाँ शदीद मजबूरी होगी तो वहाँ गुंजाइश दी जाएगी। मजबूरी का मतलब कोई एक्टर है, अदाकारा है, फिल्म एक्ट्रेस है, वो तौबा कर रही है, तो अब उस बेचारी ने जहाँ ऐसी बेहयाई में ज़िंदगी गुजारी, अब उसको थोड़ा नरमी की तरफ कि भाई चलो तुम वो पर्दा कर लो जो सबका जिस पर इत्तेफाक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आप उसको मुकम्मल कहेंगे जी वो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, तो इसके लिए मुश्किल होगा। बात आ रही है समझ में। तो एक उलमा सोलहा के घराने का मामला कुछ और है, एक बिल्कुल लिबरल औरत जो बेचारी तौबा कर रही है, तो उसको तो गुंजाइश का पहलू दिया जाएगा ना। भाई पहले तो बिल्कुल ही डांस करती थी, नाचती थी, गाती थी, एक्सपोज करती थी, चलो अब इतना हो कि चेहरा खोल लो, बाकी जिस्म ढांप लो। तो ऐसे मौके पर उसको गुंजाइश दी जाएगी, गुंजाइश के फतवे से फायदा उठा के, समझ लें। या किसी औरत के लिए और मुश्किलात पेश आ रही हैं माशरे में, बहुत जीना हराम कर दिया, बाज़ दफ़ा रिश्तेदार तलाक तक दे देता है शौहर पर्दा करने पर। तो जहाँ औरत को ये ख़तरा हो कि मियाँ तलाक ही दे देगा, तो अजीमत तो ये कि ले ले तलाक। लेकिन वो ख़तरा है कि भाई तलाक के बाद मैं कहाँ जाऊँगी, किसी बुराई में ना पड़ जाऊँ। तो फिर ऐसी सूरत में भी उस औरत को गुंजाइश दी जाती है, भाई मजबूरी है, तुम्हारा शौहर नालायक है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो चेहरा देवर के सामने ऐसी मजबूरी में खोलने की गुंजाइश होगी। इंशाअल्लाह गुनाह बीवी को नहीं होगा, शौहर को फिर भी गुनाह होगा कि मजबूर क्यों कर रहा है उसको। तो ये है। तीसरा पर्दा है
وہ ہے تقوی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو. اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہے, ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے, جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے, پورا جن بنا دیا اس کو, ایسا یہ غلط ہے. اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا, جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا, لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی, گھر کا کام کون کرے گا ہے, یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا بھائی چہرے کا پردہ کریں آپ. باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو, عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے, چہرہ چھپائے, لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, معاف ہے. کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا, لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو محتاط لوگ ہیں نا, ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ, بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہنے غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں, لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں کبھی نظر بھی نہیں پڑی, اکٹھے رہ رہے ہیں نہیں پڑی. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی بیگم آ رہی ہے یا بھابھی ہے, بھابھی آ رہی ہے تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کھانا رکھا چلی گئی, نظر پہلے سے نیچے. جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں نا وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, آنے تو دو, پہلے دیکھوں گا میری بیگم ہے یا بھابھی آ رہی ہے, آنے دو. آئے گا اچھی طرح مطالعہ کرے گا, پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے. اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچھ ہی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی منہ سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں, تو نیچے رکھو منہ نظر. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابھی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے, تو بھائی پہلے سے نظر نیچے رکھ لو, وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیگم ہے تو بیگم منہ سے خود ہی بول دے گی بھائی بیگم تو ایسا بولتی ہے, آپ کو پتا ہے اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. بولے کہ بڑے شریف بن رہے ہو ہیں, وہ بولے گی نہیں, وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ. خیر, تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان. ایک جوائنٹ فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائے. ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے, اور ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جناب مفتی صاحب میں درس سے مکی سنتی ہوں یا آپ کا درس, تو میری استانی کہتی ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر سنو, جبکہ میں اس وقت جھاڑو پوچھا وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. بھائی وہ مولانا مکی صاحب کو آپ سنتی ہیں تو وہ تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, تو بہتر ہے کہ سر پہ ویسے ہی چادر رکھنی چاہیے عورت کو ہر وقت, حیا کا تقاضا ہے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. تو وہی ہے نا, جتنا کرے گی پردہ اتنا اچھا ہے, حیا کا تقاضا ہے لیکن واجب نہیں ہے. دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے. تو دوستوں فائنلی ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام میں عورتوں کو کتنا پردہ کرنا چاہیے, اینڈ جس طریقے سے طارق مفتی جی نے ہمیں بتایا کہ عورتوں کو جو ہے وہ ہر وقت انہیں پردہ کرنا ہی چاہیے. ایونٹ ان کا سر کا بال جو ہے وہ ڈھکنا چاہیے, اینڈ بیسیکلی مطلب جو پردہ رہتا ہے عورتوں کے لیے وہ کرنا چاہیے. لائک ان کے بال سے لے کے ناخن تک ڈھکے رہنا چاہیے. اینڈ بہت سی کنڈیشن بھی انہوں نے بتایا کہ جیسے کہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے اینڈ ایسا اسلام میں ہے کہ پردہ کرنا چاہیے, بٹ اگر کبھی کال کام کرتے سمے ہاتھ دکھ گئے یا ہاتھ پہ نظر پڑ گیا کسی فیملی ممبر کا,
तो वो गुनाह माफ रहते हैं। एंड बेसिकली अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें फेस वगैरह ढकना चाहिए, खासकर तो लेडीज को, जो यंग लेडीज हैं उनको ढकना चाहिए। एंड जो ओल्ड एज है, ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनपे फेस का कोई वो नहीं रहता कि मतलब उन्हें कंपलसरी है फेस ढकना, बट जो यंग लोग हैं उनको फेस ढकना चाहिए। एंड जैसे बहुत सारी बातें भी इन्होंने और भी बताया कि पर्दा ना करने पर क्या होता है। एंड पर्दा करना औरतों के लिए अच्छा रहता है। एंड हिंदू धर्म में भी अगर देखा जाए तो जो लड़कियां रहती हैं वो भी सर पे दुपट्टा रखी रहती है, एंड जो औरतें रहती हैं वो हमेशा सर पे पल्लू रखी रहती हैं। तो ये दोनों ही धर्मों में है। एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से कर्नाटक में मुस्कान के साथ हुआ हिजाब को लेके, तो वो बहुत गलत था। जब इस्लाम में फरमाया गया है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, एंड हिंदू धर्म में भी औरतें पर्दा करती हैं, तो अगर वहां पर मुस्कान ने भी पर्दा किया है तो वो अच्छा किया है। एंड मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल मतलब मेरा राय है कि हिजाब को लेके किसी को भी कोई भी मुद्दा खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कोई मुद्दा खड़ा करना है तो वो सरकार से नौकरी को लेके करे, और भी बहुत से मुद्दे हैं उस पे कंट्रोवर्सी खड़ा करे, लेकिन हिजाब को लेके ये कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल से नहीं खड़ा करना चाहिए। एंड हिजाब जो है वो बहुत ही सुन्नत है और एक अच्छा है। अगर एक औरत, एक लड़की अपने जिस्म को ढक के रख रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिजाब पहन के अपने जिस्म को ढके, या फिर वो साड़ी पहन के अपने जिस्म को ढके, या फिर नॉर्मल सूट वगैरह वियर करके अपने जिस्म को अगर ढक रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो गुनाह से बच रही है। बिकॉज अभी कर्नाटक में देख लीजिए जिस तरीके से बहुत से लड़के लोग वहां पर आए थे, तमाशा खड़ा किए थे, तो अगर उनकी भी घर की बहू बेटी है, बहन है, अगर वो उनकी बहन बेटी के साथ सेम उसी तरीके से हरकत किया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। वो अगर उन लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरी बहन बेटी जो है वो सर पे पल्लू रखी रहे एंड पर्दे में चले, मेरी बहन बेटी पर किसी की गंदी नजर ना पड़े, तो वो ऐसा कब होगा जब आप दूसरे की बहन बेटी के साथ अच्छे से पेश आएंगे। मुस्कान भी हमारे देश की बेटी थी, एंड जिस लोगों ने उसके साथ किया वो बहुत गलत किया, बट मैं मुस्कान पे प्राउड फील करती हूँ कि उसने अपने जिस्म को अच्छे से ढका रहा। एंड जो संस्कार है इस्लाम धर्म का, जो एक लेडीज का संस्कार रहना चाहिए, उसने उसको निभाया। एंड मैं भी हिजाब गर्ल्स के साथ खड़ी हूँ। एंड पर्दा जो है वो हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम को हो। जरूरी नहीं है कि पर्दा करने के लिए आप हिजाब ही वेयर करो, बहुत से ड्रेस कोड रहता है, तो अपने जिस्म को पर्दा करें। एंड इस बयान में भी हमें यही सब समझाया गया है कि पर्दा करना ही चाहिए। जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया है तो हमें पर्दा करना चाहिए। सो दोस्तों, मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।